ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 507 के मिड टर्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले है इंक्रीमेंटल मॉडल्स। इंक्रीमेंटल मॉडल्स के अंदर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो वो बिल्ड किया जाता है, लिखा नहीं जाता। सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है। प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन होती है, इम्प्लीमेंट होती है, इंटीग्रेट होती है और टेस्ट होती है। एज अ सीरीज़ जो है सीरीज़ के तौर पर इंक्रीमेंटल बिल्ड्स की, जहाँ पर बिल्ड के अंदर जो है वो क्या होता है कि कोड पीसेस होते हैं बहुत से मॉड्यूल्स से जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, के प्रोवाइड करें स्पेसिफिक फंक्शनल कैपेबिलिटी और टेस्टेबल जो एज अ होल। उसके बाद आइटरेटिव मॉडल, इन मॉडल्स के अंदर कस्टमर फीडबैक जो वो लिया जाता है हर फेज के ऊपर, प्रोजेक्ट मॉडिफाई होता है अकॉर्डिंगली अगर ज़रूरत है। प्रोटोटाइप्स जो है वो यूज़ होते हैं इन मॉडल्स के अंदर। उसके बाद ये है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिजनेसेस जो है वो इंक्रीजिंगली टॉक करते हैं फॉस्टरिंग रिलेशनशिप्स के बारे में उनके कस्टमर्स के साथ। और ये जो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ मॉडर्न बिजनेसेस के पास जो वो लिटरली मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, जबकि पर्सनल टच जो है वो रखना हर इंडिविजुअल कस्टमर के साथ जो है वो हो रहा है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट के ऐसा किया जाए। सो कंपनीज जो है वो क्लियरली ईगर हैं कि वो नर्चर करें जो उनका रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ। सो बिजनेसेस को ज़रूरी होता है अंडरस्टैंड करना कि किस हद तक उनके कंज्यूमर जो है वो चाहते हैं कि वो इंगेज रहें उनकी ब्रांड से। कुछ बिजनेस के लिए या तो एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल नीड है या फिर एक इमोशनल अटैचमेंट। उसके बाद ये कि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? अब इससे मुराद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे बहुत कम या फिर नहीं होंगी जो इंटरवीनिंग मैनेजमेंट है स्टाफ्स और मैनेजर्स के दरमियान की बहुत कम लेवल्स होंगी मैनेजमेंट की। और इसका जो आइडिया है वो ये है कि वेल ट्रेंड वर्कर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे जब उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ना कि क्लोजली सुपरवाइज करें बहुत सी जो लेयर है मैनेजमेंट की वो। उसके बाद ये कि जो करेक्टरिस्टिक्स है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें सबसे पहले ये कि हाई नंबर होना सबऑर्डिनेट का पर सुपरवाइजर, शॉर्ट ऑफ चेन ऑफ कमांड होना, चेन ऑफ कमांड का शॉर्ट होना, लेस नंबर होना, लेवल्स के एलिमिनेट हो जाना, मिडिल लेवल का जो मैनेजर है, डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी होना लो लेवल मैनेजर्स के लिए। उसके बाद ये कि DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एक सिस्टम जिसको यूज़ करते हुए सपोर्ट किया जाता है मैनेजरियल डिसीजन। यूजुअली इसमें जो है वो शामिल होता है एनालिसिस जो है बहुत से यूनिट्स का डेटा का ह्यूरिस्टिक फैशन के अंदर। एज अ रूल DSS प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व नहीं करता जो अपडेट है डेटा की। उसके बाद ये सिस्टम जो है वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जो कि इंटीग्रेट होते हैं कॉमन पर्पस के साथ अचीव करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो एक एक्सप्रेशन है जिसको यूज़ करते हुए डिस्क्राइब किया जाता है कि व्हाट सम सी एज अ कंपनी ऑब्लिगेशन, इनकी जो देखा जाता है कंपनी ऑब्लिगेशन के तौर पे सेंसिटिव होना नीड के लिए ऑफ नॉट ओनली, ना सिर्फ ये कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स है बिजनेस ऑपरेशन में, बट मोर इम्पोर्टेंटली तौर पे जो कम्युनिटी एट लार्ज है। और इसको जो है डिफाइन किया गया है कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेस के बिहेव किया जाए एथिकली और कंट्रीब्यूट किया जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जबकि इंप्रूव करते हुए जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वर्कफोर्स की और उनकी फैमिलीज की, और इसी के साथ साथ जो लोकल कम्युनिटी और सोसाइटी एज अ लार्ज है। बिजनेसेस को अब जो है वो देखा जाता है एज अ पार्टनर्स ऑफ कम्युनिटीज, जिसमें वो जो है लोकेट होते हैं रेदर के सिंपली जो है एज अ प्रॉफिट मेकिंग सेटअप जो कि सर्व करे उनके स्टेक होल्डर्स के लिए। उसके बाद ये ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, इसमें जो है वो शामिल है फॉर्मल और इनफॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, प्राइमरीली जो कि कंसर्न है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से टू एंड फ्रॉम पर्सन दोनों इनसाइड भी और आउटसाइड भी फर्म के। और ये सपोर्ट करता है डेटा वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है फिर के कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये क्या है? एक सिस्टम होता है जो एनेबल करता है ड्राइंग्स जो कि कंस्ट्रक्टेड होती हैं एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जो सब्सिक्वेंटली स्टोर्ड मैनिपुलेटेड और अपडेटेड अपडेट होना इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे। उसके बाद है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये जो है फॉर्म है ऑटोमेशन की जहाँ पर कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं वर्क इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली जो है मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी तक। टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हुई है न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन से 1950 की, जो कि डायरेक्ट होती थी एक सेट ऑफ कोड इंस्ट्रक्शन है जिस कंटेंट होते थे जो कि एक पंच पेपर टेप में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।